बेटा देखिए आपको ये 5th सब पार्ट था, ये होमवर्क दिया गया था। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट है। यूजिंग आइडेंटिटी कोई काम का नहीं आपके लिए भी, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन तो हमने कल ही डिस्कस किया था। क्या अपन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, कॉन्जुगेट के लिए अपन ग्रुप्स बनाते थे। नीचे डिनोमिनेटर के पहले दो टर्म्स का एक ग्रुप और आखिरी टर्म का एक ग्रुप है, उनके बीच में जो भी साइन है वो अपने को चेंज करनी पड़ती थी, याद आ रहा है आप लोगों को। तो ये cos a प्लस साइन एक टर्म था, 1 एक टर्म था, बीच में माइनस था तो वो प्लस हो गया। ऊपर नीचे मैंने वो मल्टीप्लाई किया यहाँ पे बेटा, फेयर एनफ। ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई, नीचे इसमें क्या बोलते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। ऊपर में साइन है कॉस ए माइनस साइन है कॉस ए कट गया, माइनस साइन है प्लस साइन है कट गया। वो कॉस स्क्वायर ए ही है, इसके सिवाय कॉस ए प्लस कॉस ए 2 कॉस ए हो गया है। मैंने 1 को जानबूझे पहले लिखा है जिस तुमको दिखाई दे, और माइनस साइन स्क्वायर है। डिनोमिनेटर ठीक है, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो भी था, ये आपने इजीली सॉल्व हो गया है। उससे मेरा आंसर कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर माइनस 1। ऊपर के इसमें देखो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन रहा है, नीचे के इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन रहा है। यहां तक है, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर तो ठीक है वैसे ही रह गया। न्यूमरेटर से 2 कॉस ए कॉमन निकला, नीचे वाले 2 कॉस ए से कट गया है, तो कॉस ए प्लस 1 बाय साइन ए आ गया है। और उसके बाद में आरएचएस जो है मेरा कोसेक ए प्लस कॉट ए, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, आंसर लाए। द क्वेश्चन इज नो वे डिफिकल्ट नाउ। आप लोगों ने राधा इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया था, उसके अंदर क्या हुआ था, आप लोगों को पहले ब्रह्मास्त्र लगाना पड़ा था, फिर एलसीएम लेना पड़ा था, फिर सैंडविच रूल लगाना पड़ा था, फिर काटापीटी करने के बाद में ऐसे क्यूट वाले एलएचएस से पहुंचे थे। यहाँ पे उसने 3 स्टेप उड़ा दिया आप लोगों के लिए और यहाँ से ला दिया है। जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है या जिनका कुछ गलत आया है, अभी देखो 14 हो रहा है, मैं आपको 18 तक का टाइम 19 तक का टाइम दे रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट टाइम है, फटाफट करोगे चीज आप लोग। और उसके बीच में प्लीज मुझसे बात मत करो, मेरे हाथ में ना कुछ पेंडिंग वर्क बहुत सारा बचा हुआ है। पहले तो उसमें एक अटेंडेंस भी है, तो मेरे को पहले अटेंडेंस लेने दो सर। हाँ बेटा बोलना बच्चे। सर दूसरे तरीके से आंसर आ रहा है, जो भी है बेटा फोटो क्लिक करके भेज। अदिति अग्रवाल, अली है, पांडे, भाटिया, मोदी, अर्णव, राठी, वोरा, दिव्यम, गंधर्व, गायत्री, किंजल, सारडा, उन्नति, मिलोनी, मूड़े, पद्मावार, शास्त्री। अच्छा वो ऑनलाइन है या छुट्टी? ऑनलाइन है। परसोट का अरणी ठकराल, मिनास गिरिपू, भत्तड़ ऑनलाइन है देखो। वंश अग्रवाल, वंशिका अग्रवाल, वंशिका भैया ऑनलाइन है देखो, वंशिका भैया। माँ चंपट पैदा हुई है, भीड़ है इसके घर के नीचे, बोल रही है तो क्या घर पे ट्रैफिक है आगे क्या? वीर है, युग, युवाश्री, आरव जैन, छुट्टी, आरव साहू, गार्गी, जुमाना, मुनीश, निष्ठा है क्या देखो, नित्या, पार्थ जैन है क्या, शर्वे, हाँ, शाश्वी, आरव अग्रवाल, आशी, अबीर, अंश, अन्विता, शिवंकर, दिलीशा, ईशान, ईशान है लक्ष्य, हाँ, कनाइका, किमया, लक्षिता, माही है क्या देखो, मौलश्री बेटा तेरा वो रखा हुआ है सामान वाले जाना, हाँ, मौसीना, नैतिक, राधा, राजसी है क्या ऑनलाइन देखो, लूथरा, रुचा, साची, सानवी की नहीं आई हुई है, सानवी ऑनलाइन है क्या, सारा के, कोटल, तुलसियान, तरीशी, वेनिशा छुट्टी पे, विराट। तुम्हारा कल का पेपर है सर? SL क्या होता है? SL बाप रे। विराज ऑनलाइन भी नहीं है। मदने चौधरी, हर्षल चौधरी का देखो, सिद्धि मोहता है क्या यार? SL के लिए थोड़ी छुट्टी मारते कोई। ओ अच्छा मैंने देखा बच्चों की फोटो आंटी लग रही थी, हाँ साड़ी में थी उसने, हाँ
हाँ वहां से कर, तूने मुझे सोल्यूशन भेजा है, सॉर्ट कर ले यहाँ से। बेटा एक मिनट क्या, गिरे को क्लास कर, मेरे से मिलना था। हर्षल देख रहा हूं बेटा इसे। हाँ हर्षल देख, ए शांत बेटा, जो तूने तरीका किया है ना वो बिल्कुल सही तरीका है, बस प्रॉब्लम ये है वो तरीका मेरे को समझाने में बहुत कन्वीनियंट नहीं लगता है। वही तरीके से उन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल भी किया है, तो ये तरीके से करेगी एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं उस चीज का। ठीक है बेटा, ठीक है सर। ए शांत, अब ऐसे आ जाओ। मुझे मदने ने बोला था, मूड़े ने बोला था और तूने बोला था ना कल के वीडियोस ले। बेटा 2 वीडियोस है, मैं दोनों शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, आपके जितने काम का है उतने देखना। गाइस हो गया है सबका ये वाला? हाँ बेटा, सॉरी तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है, मुझे पता है वो। हाँ वो भी ठीक है, तो उसे कॉन्जुगेट से करेगी तो भी आंसर आएगा, इसलिए वो मत किया, मेरा सजेशन है। कौन सा कॉमन बेटा? देख ऊपर 2 cos स्क्वायर है प्लस 2 cos a है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x में 2x कॉमन निकल जाता है ना। ए शांत, बढ़ू आगे। माथा देख के कर ले बात उतर। यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार गाइस। वो है क्या कीबोर्ड यहाँ पे?
चलिए ओए नाउ गाइस, ये पिछला वाला क्वेश्चन देखो फट से, ये भी एग्जैक्ट वही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, आर थोड़ी सी मेहनत है। साइन माइनस कॉस प्लस वन अपॉन साइन प्लस कॉस माइनस वन। बेटा माइनस वन का प्लस वन करके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, पूरी मैथ किया, सॉल्व किया, मेरा आर एल एच एस आ गया साइन थीटा प्लस वन बाई कॉस थीटा। आर एच एस सेक टैन में था, मैंने ओरली दिमाग लगाया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो सेक प्लस टैन बच गया और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया। वरना अपन लोग अगर यहीं पे पहले ब्रह्मास्त्र लगा लेते आरएचएस में, तो मेरा जो भी आंसर आता फिर उसके अंदर मेरे को कॉन्जुगेट लगाना पड़ता और सॉल्व करना पड़ता। नॉट दैट इट इज नॉट अलाउड, या फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता, बट इन माय ओपिनियन ये इजियर है। गाइस 22 हो रहा है, 28 तक का टाइम है बस, उससे ज्यादा मैं नहीं देने वाला हूं बेटा, ठीक है ना। बेटा अगर कोई बच्चा पहले आरएचएस सॉल्व करना चाहता है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा, नहीं उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके तो दिखाना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है जरा। गाइस बातें नहीं, शैली बत्तर का मैसेज आया, आपने मुझे आंटी कैसे बोला? शैली बत्तर मैंने आंटी नहीं बोला, युवश्री ने बोला था। हाँ। ये रख बेटा वही। गाइस चलिए आप ओए गाइस, पहले एक बार यू कीप राइटिंग। आप लोगों के ग्रुप पे मैंने कई सारे पेपर्स पिछले साल के रैंडम चीजें डाली है, ठीक है। मैं अब आप लोगों को आज ही क्लास खत्म होने के बाद में विद इन हाफ एन आवर वगैरह कोई क्वेश्चन पेपर्स 2-3 मार्क करके भेजूंगा, उसके आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस बोले जा रहे हैं वो अटेंड करके आने, ठीक है। इसमें ये जरूर हो सकता है कि लेट से मैंने बोला कि तो मार्क है ना या क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 के एमसीक्यू करके आओ 20-20-20 फॉर एग्जांपल। अब ऐसा हो सकता है कि बीवीएम वालों को कौन सा चैप्टर नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है फॉर एग्जांपल, लेट्स जस्ट अज्यूम, और वो वहां पे पूछा गया है, तो अभी के लिए उस पर टाइम वेस्ट मत करना। गो सेम फॉर क्या ये दूसरे वाले बच्चे जो है अपने सेंटर पॉइंट वाले या डीपीएस या जैन जो भी है,
जिन लोगों का भी पेपर आ रहा है। बचा हुआ आप लोगों को जो जो है पूरा अटेम्प्ट करना, अपन लोग को डिस्कस करेंगे और फिर अपन आगे सेशंस बढ़ाया करेंगे, जिससे अपने को कंसेप्ट भी रिवीजन होते रहे, साथ ही साथ में आपका एक पेपर पेपर जैसा भले ही नहीं, बट आप लोगों के क्वेश्चन जो डिफरेंट है वो अटेम्प्ट होते रहे। ठीक है ना? हाँ बोलो अभी बेटा, जो जो मिले मैंने ग्रुप पर डाले। मेरे पास फुल टर्म के बहुत सारे, बट मैं डाल इसलिए नहीं रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज होंगे तुम लोग उसमें। तूने वहां पे वो लगा दी क्या पहले ही? उसे कोई फर्क नहीं था। अब ये देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकालेगी, कट जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओए शांत, ए आलिया कौन से स्कूल की है? सिविल लाइंस ना? खुशी की फ्रेंड है तू। डायरेक्ट पेपर मैम को सबमिट करना, डायरेक्ट पेपर कौशल मैम को सबमिट करना कल, और क्लास में सबके सामने मत करना, यानी जब वो पर्सनली जाके करना, वो वाला ध्यान रखना। क्या मत करो, मत करो, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मत करो। चलो आप ओए, अब बेटा अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चन से शिफ्ट कर रहे हैं वापस से। अपने वर्कशीट के वो जो पहले 62 क्वेश्चन थे उसमें 5-6 जो कट गए थे वो हो गए थे, अब अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कौन से आपके पहले हो चुके हैं। ये एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में आई थिंक 10th है, ये एग्जाम्पल 10th हो चुका है, ये एग्जाम्पल 11 नहीं हुआ है। ठीक है ना? आपकी बुक में वो आज एग्जाम्पल 11 है, आप एग्जाम्पल 11 करके क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको मैं बताता भी हूं उसका सोल्यूशन। तुम्हारे इसमें न्यू बुक्स में एग्जाम्पल नंबर 11 करके है वो। ठीक है? cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्जुगेट से फायदा नहीं होगा, डिनोमिनेटर cot स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है, बोल रहा मेरे को। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो जब कुछ नहीं आता ब्रह्मास्त्र लगाता हूं मैंने ब्रह्मास्त्र सोल्यूशन में cos a बाय sin a माइनस cos a बाय 1 ये किया। अब अगर मैं स्मार्टली अब भी नोटिस कर लूंगा ना कि जब cos a कॉमन ऊपर से भी नीचे से भी निकल रहा है, तो वो ये ऐसा बन जाएगा, ये 1 बाय sin a बन गया cosec a दोनों जगह पे, तो मेरा RHS आ गया। बट कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरे को तो नहीं समझ में आता, वो इतना स्मार्टनेस नहीं है मेरे में। कोई बात नहीं, मेरे में भी नहीं था। मैं ये पहली स्टेप से ब्लैक में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है एलसीएम लिया होता, सैंडविच रूल में वो कटा होता, उसके बाद में मैंने cos से कॉमन निकल के काटा होता, फिर RHS उठाया होता, उसमें एलसीएम लिया होता, सैंडविच रूल लगाया होता, आंसर आ रहा था। यहाँ पे आई थिंक 3 स्टेप 4 स्टेप में आ रहा है, वहां पे 6 स्टेप 7 स्टेप में आ रहा है। बच्चों इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो गाइस प्लीज फट से करेंगे। हाँ पानी बैग में निकाल ले, और मेरे को भी तेरा होने का मेरे को भी दे देना यार, ये भी डाल दो उसके अंदर। एक तू रख ले, एक मेरे को दे दे। नहीं पॉसिबल नहीं है। अपने आप करना।
अपॉन साइन थीटा होना चाहिए। ये cos थीटा माइनस cos यानी cos a माइनस cos a sin है द होल बाय sin है डिवाइड बाय cos a प्लस cos a sin है अपॉन sin है। नहीं बेटा ये गलती से लिखा था मैंने, ये और ये कट जाएगा सैंडविच के कारण, समझा? सेंटर पॉइंट मंडे को का पेपर है साइंस का, गुड। कल तक जितना होगा ट्रिग्नो उतना होगा ट्रिग्नो, फिर खत्म। हाँ सही है ना बेटा, तो वहां पे आ गया। आरचेस शुरू कर दूं, आरचेस में बड़ा मस्त लगा। हाँ बेटा मेरे को रिवीजन कराना है बेटा चीजों के, चले चैप्टर जो तुम्हारे पहले के भी है वो हो गए, चीजों का रिवीजन कराना पड़ेगा ना तुम्हारे इसके पहले। चलो ओए बढ़ेगे आगे। एग्जाम्पल नंबर 12 शायद से नंबर से आपके इसमें, ये तो अब भी किया अपन ने। अब गाइस ये क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के इसमें वर्कशीट के अंदर एनसीईआरटी के अंदर। उसके अंदर बेटा एक फर्स्ट सब पार्ट है, देखो 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। कुछ नहीं, इसकी वैल्यू निकालना है। 9 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, वैल्यू 1 हो जाएगी। 9 इंटू 1 हो जाएगा 9। उसी का फोर्थ सब पार्ट देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तुम ब्रह्मास्त्र लगाने के लगा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे को पता था 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर प्लस 1 सेक्स स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर प्लस 1 कोसेक स्क्वायर होता है। तो पहले वो निकाला, फिर ब्रह्मास्त्र लगाया, सैंडविच रूल लगाया, tan स्क्वायर आंसर आ गया। समझा क्या हुआ है? प्लीज ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सब पार्ट और फोर्थ सब पार्ट करोगे, बचे हुए किए हुए आपने पहले। थर्ड तुम्हारे तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है वो, फर्स्ट सब पार्ट और फोर्थ सब पार्ट। बातें नहीं करना है। नहीं 2 या 3 बचे अपने और यहाँ के, वो जितने इंपॉर्टेंट वाले मैं कर पाऊंगा आज और कल में। लास्ट है थर्ड 8.3। कोई और बच्चा बाई चांस फीस लाया है पद्मावर तेरे यहाँ की आ गई मेरे पास में, हाँ अभी मेरे को पास कर दो में। अभी 17 करेक्ट। बेटा पास करो। शांत ओए।
गया है गाइस? अब गाइस ओए ये फिफ्थ का फर्स्ट सब पार्ट देखो फट से आप लोग। तुम्हारे तो क्या फोर्थ रहेगा बेटा। इसका फर्स्ट सब पार्ट आपको आपने किया हुआ है एनसीआर के वर्कशीट में से, वहां पे ये उल्टा दिया गया था। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे आरएचएस में आंसर आ जाएगा। सेकेंड सब पार्ट हो चुका है अपना। थर्ड सब पार्ट भी एनसीआरटी का खुलवा के तुम लोगों को करवाया था मैंने। फोर्थ सब पार्ट हो चुका है। फिफ्थ करवाया है। सिक्स्थ हो चुका है। डायरेक्टली सेवेंथ सब पार्ट लिखोगे भी आप लोग। यस जो भी है तुम लिख लो, लास्ट क्वेश्चन करके लिख लो। एनसीआरटी मेंशन कर दो, हो जाएगा। उसका सेवन सब पार्ट फोर्थ क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं। गाइस ओए अभी देखो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या थॉट आ रहा है? प्लीज कॉन्जुगेट मत बोलना, मार खा दोगे बक्स से। कॉमन बिल्कुल सही है। तुमने न्यूमरेटर में से कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकलेगा? साइन थीटा। चलो लिखते हैं बेटा, प्लीज शांत। ब्रैकेट में जाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन निकला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो भगवान की कसम अगर थोड़ा सा ध्यान से देखूंगा मैं तो मेरे को दिख रहा है साइन बाय कॉस टैन हो रहा है, जो चाहिए था। मतलब ना तो न्यूमरेटर का जो ब्रैकेट बना है वो वंश का, ना डिनोमिनेटर का जो ब्रैकेट बना है वो मेरे कोई काम का है। तो या तो दोनों की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए या दोनों की तरफ कट जाए। जो भी हो रहा है उससे मेरा फायदा हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या वो दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं क्या अभी के लिए? तो क्या कट सकते हैं क्या ऐसे भगा से? तो क्या करूंगा, सेम बनाने की कोशिश करूंगा। अब सेम ऐसे ही तो नहीं बना सकता हूं मैं, तो उसके लिए देखो 99% स्कूल वाले क्या बोलते हैं, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दो। जो जो 1 दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दो। मेरे को दिखता ही नहीं है सब कुछ भाई, मैं क्यों रटू? मेरे को पता है दोनों ब्रैकेट को सेम बनाना है, तो या तो दोनों को साइन स्क्वायर के टर्म से लिख दूं या दोनों को कॉस स्क्वायर के टर्म से लिख दूं। चलो दिव्या, पैसों की जगह ध्यान देने की जगह पे यहाँ पे ध्यान देते हुए बताओ, दोनों को साइन स्क्वायर पे लिखूं कि कॉस स्क्वायर में लिखूं? क्वेश्चन में लिखूं? अरे मैं तेरी इच्छा पूछा बेटा, मेरी इच्छा तो क्लास के बाहर निकलने की है। कॉस स्क्वायर बोल रहा है बेटा, वो पूरा ध्यान उसका यहाँ पे पैसे कहाँ रखे भाई यहाँ साले। अभी देखो ओए दोनों को कॉस स्क्वायर बोल रहा है वो। पहले कोई साइन बाय कॉस तो मेरा टैन हो चुका है 1 माइनस 2। अब साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता है इसको मैं। अब देखो ये tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा बेटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाले कट गया, आगे आरएचएस के बराबर। देखो जैसे ही तुमने साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया, या तुम चाहते कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में करते, गंदा तेरा ध्यान भटका तो पापा बुलाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, या तुम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, दोनों एक दूसरे में मत करना। तुम्हारा दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, काट दिए, tan थीटा बन गया। समझा क्या हुआ है? फट से निपटाओ इसको। तो भाई बेटा लाइटें बंद कर, पता नहीं किस बैल ने शुरू किया है। अब कोई नहीं बेटा, तेरे घर पे अंधेरा नहीं हुआ, अब जब पलट पलट से देख रही है। आज के दिन मोस्टली हाईली लाइकली है मेरा फिजिक्स का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, इसलिए आज मैंने ये 1 घंटा और वो आधी घंटा पूरा रखा है
करना चपली, तू चपली है। पहले जिनका ये हो गया है वो लोग सिर्फ लिखेंगे क्वेश्चन को, आंसर नहीं करेंगे। 8 सब पार्ट आता होगा ठीक है, बट मेरे लिए प्लीज छोड़ के रखा। आई थिंक 8, 9, 10 सबकी सब करना है अपने को। क्या ये तूने कैप्टर बोली था? कैप्टर बोली थी ना ऐसे? नहीं 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 बेटा, वो वर्कशीट के और थोड़े थोड़े क्वेश्चन बचे, वो कल देखेंगे अपन जितने हो गए। क्या? नहीं मेरे हिसाब से नहीं किया है आपने, बस फर्स्ट से थर्ड पहुंचा है, वो अभी आपने वहां पहुंचे थे। सेकंड फर्स्ट से सेकंड से थर्ड नहीं पहुंचा तो चलो आप। ओए हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है या कहाँ बोल रहा तू? हाउ गाइस, हो गया क्या खत्म ये? कैन वी डिस्कस 7th one, 8th one, sorry, anyone still on 7th one? क्या हो गया मौलश्री, इतना गुस्से में क्यों है? साइंस याद कौन सा पेपर है? बी असेंटमेंट वालों का इंग्लिश, और बीवीएम वालों का पहला पेपर कौन सा है? कब है? चंपट। हाँ नहीं नहीं, ओए अभी बेटा, जैसे ये अभी सैटरडे को ही क्लास तुम्हारी होगी नहीं, सैटरडे को साइंस वालों के लिए रहेगी, नहीं तो ऐसे नहीं रहेगी। बीवीएम वालों का पहला पेपर को टाइम है, इसलिए उन लोगों को बुला सकते हैं, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि तब मैं जाऊं एसिड बेसिस पे रखूं, ठीक है ना। बीवीएम वालों को अभी जैसे एरिया क्रिएटिव सर्कल खत्म होता है तो अपन लोग तब वो करना शुरू करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ना। वो इसीलिए क्योंकि सेंटर पॉइंट वालों को है नहीं और मैं उनको कराना नहीं चाहता, वो जो आगे का पार्ट है। तुम लोगों को तुम्हारे पेपर से पहले छुट्टियां मिलेगी, भले इंग्लिश पेपर भी हो वो, तब ऐसा नहीं कि इंग्लिश की वैसे मुझे कोई इज्जत नहीं कि मेरे को आती नहीं वो, पर मैं बुलाऊंगा नहीं ना संस्कृत के लिए। पर तुमने अगर ये बैलपना किया मेरे साथ में कि मेरे पेपर के पहले आ नहीं रहे हो, कोई बकवास ट्यूशन चले गए, तो एक तुम हो एक मैं हूं बेटा, बहुत इस बात हो रहा, 8 रॉड है, 2 मेरे हाथ में, 2 कोठारी के हाथ में, उन दोनों के हाथ में तरीशी, ठीक है ना। पर तरीशी तेरे लिए भारी हो जाएगा उठाना, इसलिए छोटी। चलो अब ओए गाइस सुनो, ये स्टोरी मैं हर साल बताता हूं, मैं तुमको ही बता रहा हूं। ये 8 क्वेश्चन ना, ये मेरे दिल के बहुत पास में है। जो स्टूडेंट मेरे को मारने दौड़ा था, तुमको तो बताया मैंने 10th स्टैंडर्ड वाला, ये क्वेश्चन मैंने उसके नाम पे रखा है प्रियांशु क्वेश्चन। वो मारने क्यों दौड़ा था या फिर ये क्वेश्चन के नाम पे क्यों क्या था? मारने तो इसलिए दौड़ा था कि कुछ तो भी हरकत कर रहा था, तो मैंने तो चिल्ला दिया, ठीक है, और क्लास से निकाल दिया। तो वो मुझे घूर के गया, तो मैं पूछा साले घूरता किसको है? तो बोला आओ सर नीचे। मैं गया ही नहीं नीचे, फिर मैं ऊपर से झाँक के देखता रहा कब जाएगा वो। फिर पापा को फोन करके बुला रहे अपने बच्चे को लेके जाओ, धमकाया उसने, तो वो था। फिर बाद में आया 4 दिन बाद, वो अच्छा सीधा लड़का था वो, ऐसा ही ना। तो देखो गाइस, वो ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रॉन्ग है पढ़ाई में, दिमाग बहुत तेज था, बट करता नहीं था वो, टाइम पास ज्यादा करता था। आई डोंट रियली रिमेंबर हाउ मच डिड ही स्कोर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हुआ ना मेरे से बेवकूफी, डे 1 पे मैंने बोला तुमको छोड़ना है छोड़ दो, तुम लोगों के लायक नहीं है जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते। प्रियांशु ने दिल पे ले लिया, उसने छोड़ दिया, लिटरली उसने छोड़ दिया। तो मैं उससे हाथ जोड़ता था, भाई प्लीज ध्यान दे, नहीं देता था, लिटरली नॉट किडिंग। ये एक क्वेश्चन था, इसमें उसने ध्यान दिया, उसको कोई आइडिया ही नहीं ब्रह्मास्त्र क्या होता है, कुछ भी नहीं पता पट्टे को। तो 3 आइडेंटिटीज बड़ी रटी हुई थी, पर ब्रह्मास्त्र क्या होता है उसको ये भी पता, साइन अटैन साइन बाय कॉस पर कन्वर्ट होता है, कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ एक क्वेश्चन आता था। अब क्या हुआ, वो एक क्वेश्चन उसको एक ही आता था। तब क्लास में कई बार एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चा सर ये एज बता दो, मैं बोल रहा प्रियांशु एक ही आता है, तू बता दे भाई, और अच्छे से आता था उसको, सही तरीके से वो बता देता था, ठीक है। मिड टर्म हुई, बीवीएम के मिड टर्म में 3 सेट्स आते हैं। बीवीएम सिविल लाइन से लड़का था, प्रियांशु आहूजा, एक्स वाई जेड होता है, उसको शायद से जेड सेट आया, जो भी आया उसमें ये क्वेश्चन आ गया।
बच गया पट्टा, लिटरली नॉट किडिंग, बच नहीं 5 मार्क, वो ध्यान नहीं, बच गया पट्टा। चलो ठीक है, मैंने तो समझाया भाई यू वर जस्ट लकी, ऐसा हो ही सकता कि यू विल बी लकी द नेक्स्ट टाइम। फाइनल टर्म में भी आना ही है ये चैप्टर, फाइनल टर्म में जब आएगा, नहीं इसे फाइनल टर्म में उसका आएगा, मिड टर्म नहीं फाइनल टर्म में आएगा। तो मैं समझाया तेरे अभी जो ये तो तुम्हारा प्रीलिम्स हुआ है, प्री बोर्ड में भी वही क्वेश्चन आ रहा है या प्रैक्टिकल में, ऐसा हो नहीं सकता। कर ले भाई, कर ले भाई, नहीं सर बचे चैप्टर निपटा रहा है वो, सर नहीं करना, नहीं जम रहा है वो पता है, चलो ठीक है, नॉट किडिंग। प्रैक्टिस पेपर बना 3 सेट होते हैं, उसको वही सेट आ गया जिसमें एक क्वेश्चन पूछा था, चलो ठीक है, वो तो वो लकी था, वो जानता है। हमारी ट्यूशन के पेपर में हमने अलग क्वेश्चन दिए थे कि मैंने एनसीईआरटी डाला ही नहीं था, कुछ भी नहीं। बोर्ड से 3 सेट होते हैं, उसमें उसको यही आ गया क्वेश्चन, वो लिटरली एक क्वेश्चन करके बैठा था और ये आ गया। श्राप है मेरा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा कि तुम एक क्वेश्चन करके बैठ रहे हो तुमको आ रहा है, तुम जो एक करके बैठोगे, एक छोड़ के बैठोगे, ब्लेसिंग है मेरी, वही आएगा। तो चलो अभी इस पे ध्यान दो। ओए अब देखो, ओए और हाँ, मैंने उसे श्राप दिया नहीं था, उसको देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, डर लगता था मेरे को ऐसी उससे, ऑब्वियसली दिया, वहां पीछे हट गया, वो और रोक देता था मेरे को, और मेरे को उसका श्राप इतना गंदा लगा, मेरे को एक बच्चे ने पैसे नहीं दिया, पूरा पड़ा भाग गया साला। मतलब भाई हाँ सुनो, ओए ये क्वेश्चन वेरी फ्रैंकली देख के बच्चे लोगों को पहले यही लगता है सर कुछ नहीं लग रहा, आइडेंटिटी लगे, ठीक है खोल पील दूंगा, a + b होल स्क्वायर, ब्रह्मास्त्र लगाऊंगा। ये क्वेश्चन में ब्रह्मास्त्र की दूर दूर तक जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज ध्यान दो बेटा। वो साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2 गाय शांत ab + b²। दूसरा क्या है बेटा, cos a + sec a का होल स्क्वायर, तो a² + 2 ab + b²। अब देखो ये sin² a + cos² a को एक बार पास में लिख रहा हूं मैं, जिसे तुमको समझ में आ जाए बस। ये 2 × sin a cosec a, आमने सामने वाले रेसिप्रोकल रहते हैं, तो sin a × cosec a 1 होता है। बट तुमको अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है एकदम से, तो एक काम करो, उसको मैं बस cosec a को एक बार के लिए समझाने के लिए 1/sin a लिख रहा हूं। वैसे ये इसको भी 2 cos a × sec a की जगह 1/cos a लिख दिया मैंने। अब cosec² a, क्या cosec² a को मैं चाहता, ए अली क्या cosec² a को मैं 1 + cot² a लिख सकता हूं मैं, और sec² a को 1 + tan² a लिख सकता हूं मैं। अब देखो sin² a + cos² a मेरा 1 बन गया, ये तो कट के मेरा 2 रह गया, ये कट के भी 2 रह गया, +1 + cot² a + 1 + tan² a। मेरा फाइनल आंसर आ गया 7 + cot² a + tan² a। खत्म। समझाया क्वेश्चन क्या हुआ है? देख तूने a + b होल स्क्वायर का खोला, वो 3 लाल आया, वहां पे भी a + b होल स्क्वायर 3 काले आ गए। sin² + cos² को पास में निकाल, चलो को दिखा दूं 1 हो रहा है। वो 2 sin a × cosec a, cosec a को 1/sin a लिखा है, वो कट जाएगा बाद में आगे। वो 2 cos a × sec a, sec a को 1/cos a लिखा है, वो भी कट जाएगा, वो भी ठीक है। फिर उसके बाद में देख sec² a - tan² a 1 होता था, तो मेरे sec² a को 1 + tan² a लिख सकता हूँ मैं। वैसे cosec² a - cot² a 1 होता था, तो cosec² a को 1 + cot² a लिख सकता था मैं। ये लिखा मैंने, 1 + 2 + 2 + 1 + 1 7 हो गया, cot² a + tan² a खत्म। हाँ ठीक है, वो स्विच कर लो तुम लोग अपना, पलटो, मेरा काम हो गया। हाँ बेटा ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा जाता है, वो मेरे को दिखा के क्या था अपना कि मारूंगा, वो बहुत गुस्से वाला था, वो उसको एक हाथ हैंडीकैप था उसका, तो उसके राइट हैंड में बहुत ताकत थी पहले तो, और दूसरा ऐसा था लोग उसमें छेड़ते थे, तो वो रेसिप्रोकेट करेगा ही। मैं छेड़ नहीं रहा था भाई उसको, मैं तो उसको नहीं वो नहीं, बट फिर वो वैसे ही बन गया था, उसको ये लगता था कि सब मेरे अगेंस्ट है। हाँ वरना वो इंसान बहुत बढ़िया था, और वो इंसिडेंट को छोड़ दो, वो हमेशा बहुत बढ़िया रहा, हम लोग क्रिकेट खेले हुए हैं, फुटबॉल खेले हुए साथ में, बढ़िया इंसान था। और वो उसको एक हाथ से पेलता था वो क्रिकेट में भी,
मेरे को समझ, मैंने जब मैंने पहली बार क्रिकेट खेलेगा हमारे साथ, तो मेरे दिमाग में आया था क्वेश्चन कि हाउ, तो मैंने ऐसे पूछा नहीं था, फिर रोहित सोप्ती करके उसके फ्रेंड से, नहीं तो वो दूसरा हाथ है ना उसको हाफ हैंड देता था, तो वो रखता था बस सपोर्ट के लिए, और फिर वो एक हाथ से ही मारता था और बहुत अच्छा मारता था, बहुत ताकत थी उसके अंदर। तो लोग उससे उसलिए डरते थे, लोगों के जितने दो हाथ में रहती ताकत उतना उसके एक ही हाथ में रहती थी, और वो एक बजा देता था जब, इससे तो मैं फटी पड़ी थी भाई, तो ऐसी फटेगी क्या। फर्स्ट बैच 2016-17 जिन्होंने अटेम्प्ट किया था तब का, अभी तो एमबीए हो गया उसका खत्म, ऐसा है। चलो ओए बड़ा चलेगा, ये पकड़ रही नारियल वो काट रहा है, बढ़िया धंधा है बेटा, वो पकड़ के काटना थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना सोच लो, तो देखो पकड़ा है। तो भाई तेरे को ऑर्डर्स मिल रहे तो खुशी बना। सही में मैं तेरे को बोल रहा पकड़िए खोल, अब तो फाइनली खोल, इतना पहले प्री ऑर्डर मिल रहा तेरे को सच में। चलो ओए गाइस, बेटा ये 2 और 9th और 10th और करना है। हाँ चुपचाप जल्दी जल्दी कर, एक मिनट कैसे ए चुप। हाँ हाँ तो वो करवाऊंगा मैं, एक्सट्रैक्शन अभी हो जाएगा अपना ये वीक में। आज जैसे फिजिक्स खत्म होता है फिर उसके बाद में इनका एरिया रेड टू सर्कल्स और ये वाला करेगा, टेंशन मत लो, करवा दूंगा मैं। बेटा वो कोसेक स्क्वायर है, वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते थे। चलो अब गाइस, बेटा फट से आप लोग 9th क्वेश्चन लिख लो, वो बहुत इजी है। और आप सॉल्व करना शुरू कर दो। 9th में कुछ नहीं, ब्रह्मास्त्र, एलसीएम और जो आगे हो रहा है वो हो रहा है, करो फटाफट एलएचएस का। गाइस शांत, ओए 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 प्लीज शांत बेटा। अब एक बार देख लो समझ लो, ओए ये देखो एलएचएस कुछ भी नहीं है आपको डिफिकल्टी के लिए। ब्रह्मास्त्र लगाया 1 बाय साइन है माइनस साइन है इंटू 1 बाय कॉस है माइनस कॉस है, एलसीएम एलसीएम लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय साइन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय कॉस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन गया, वो कटाकुटी हुआ कॉस है साइन है बन गया। आरएचएस था 1 बाय tan है प्लस कॉट है, प्लीज इसमें मत बोलना कॉन्जुगेट करेंगे, tan स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, कुछ नहीं होता बेटा अपने इसमें, ठीक है ना। मैंने वहां पे सिंपल था अपना वो लगाया, क्या बोलते हैं tan है का साइन है बाय कॉस है प्लस कॉस है बाय साइन है, एलसीएम एलसीएम लिया 1 बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन है कॉस है हो गया, तो 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 था, तो 1 अपॉन 1 बाय साइन है कॉस है, डिवीजन है वो सैंडविच रूल लगाऊंगा अप्लाई करूंगा, साइन है कॉस है बन जाएगा। समझाइए जिससे हुआ है, प्लीज ऐसे पढ़ते करो। फिर लास्ट सब पार्ट वो भी बहुत इजी सा ही है, वो बताऊंगा आंसर अपना ये एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री खत्म फिर।
बेटा वो कॉस स्क्वायर है बाय साइन है इंटू साइन स्क्वायर है बाय कॉस है था, तो यहाँ का एक कॉस है वो ऊपर के न्यूमरेटर के कॉस स्क्वायर ऐसे कट गया, समझा है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन एक्स वाई जैसा है वो। राठी बात है, बात कार। वैसे तेरे कारण किसका पेपर फटा उस दिन? हाँ, गुड गुड बॉय, गुड बॉय। फुल कोर्स रहेंगे, ये नहीं रहेंगे बेटा, बातें नहीं। अगर आपका ये हो गया तो 10 सब पार्ट आप लोग लिख सकते हो। टेन को सॉल्व मत करो प्लीज। हाँ बोल बेटा। बिल्कुल। कौन सा? क्लास से भी कर सकते हो। ओए अब ये देखो, 10 सब पार्ट का 3 टर्म्स है वो ठीक है, आपने फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म अब भी लाया था। ये देखो ये वाला क्वेश्चन था, 1 प्लस टैन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू टैन स्क्वायर है, वो फर्स्ट से थर्ड आपने अब भी लाया था। आप अभी एक बार लाओगे, कुछ नहीं, 1 प्लस टैन स्क्वायर है मेरा सेक्स स्क्वायर है बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है बन जाएगा, ब्रह्मास्त्र लगाऊंगा, सैंडविच लगाऊंगा, आंसर लाऊंगा। 1 से 3 फट से लाओ बेटा पहले आप लोग। तू 1.5 घंटे में खत्म हो गया था पेपर, इतनी फास्ट है तू या इतनी वीक है तू? पेपर खुद ही सबमिट करना बेटा मैम को। हाँ 1 से 3 पे पहुंचो। बे गिरी पो होश में रहना। चलिए अब देखे क्या,
गया कोठारी? गाइस ओए गाइस, अब देखो मेरे को सेकेंड से थर्ड पे पहुंचना है गाइस। आप नोटिस करोगे तो उसमें बस टैन में कन्वर्ट करना है। यहां पे टैन भी है कॉर्ड भी है। टैन तो ठीक है, कॉर्ड को टैन में कन्वर्ट मेरे को करना आता है, रेसिप्रोकल। तो देखो मैंने क्या किया, 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर था। तो 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस ऑफ 1 बाई टैन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया, सैंडविच रूल लगाया, तो टैन ए इंटू 1 माइनस टैन ए अपॉन टैन ए माइनस 1। अब सुनो प्लीज सुनो, a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू -1 होती है, ऐसी समझो आप लोग। a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, देखो मैंने यहां से -1 कॉमन निकाल लिया, तो ये b माइनस ए बन गया होता, नीचे तो b माइनस ए ही है, तो आंसर -1 बन गया होता। तो ये ध्यान रखो, a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू -1 होती है। 1 माइनस टैन ए अपॉन टैन ए -1 था, कट कुटा के -1 बन गया, तो टैन ए इंटू -1 हो गया, माइनस टैन ए उसका होल स्क्वायर चल रहा था, तो टैन स्क्वायर हो गया, खत्म। फट से ये करो एंड देन ओनली मैथ्स कैन स्टार्ट लीविंग। टेंथ पार्ट, अरे मत करना बेटा, बातें मत करना प्लीज। पांडे अकाउंट को है आगे माँ कटना चाहिए। अंताक्षरी की व्यक्ति गई थी, समझा कैसे कच्चे लोग हैं, नहीं करता। 1 माइनस टैन ए अपॉन टैन ए -1, a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए कट के -1 बन गया। अब भी मैंने एक्सप्लेन किया, जब तेरा ध्यान नहीं था।
अब ओए बेटा, वी आर स्टार्टिंग विद साइंस का आगे का। एक बार क्विक थोड़ा चीजें देखेंगे अपन लोग। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार याद है आप लोगों को? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण पहले तो एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार जो था वो थोड़ा सा हायर दिख रहा था हमें। इसके बाद में जब स्टार एटमॉस्फेयर के में स्टार लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही थी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन एग्जैक्टली सेम नहीं थी, देयर वाज वेरिएशन इन पैटर्न ऑफ गैस एंड देयर टेम्परेचर, और ये वेरिएशन चेंज हुए जा रहा था। उस कारण से पाथ ऑफ लाइट अपनी चेंज हुए जा रही थी, जिस कारण से अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग विद ऑब्जर्वर्स आई वाज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ए ईशान, इस कारण से कभी हमारी आंखों में लाइट कम आती थी, कभी आंखों में लाइट ज्यादा आती थी, तो हम लोग क्या बोलते थे, हमें तारा टिमटिमाता हुआ दिख रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर में, नीचे नीचे आते हैं, वैसे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है हमारा। ये चीज मैंने आपको बताया था, आएगा भी स्क्रीन पे। नेक्स्ट, आप लोगों को एक और चीज मेरी पूछी थी कि बताओ क्यों प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। तो बेटा, प्लैनेट्स व कलेक्शन ऑफ point source of light in which the variation of light in each individual point was cancelling out each other या फिर the averaging out each other and getting nullified, इसीलिए हमें एक constant amount of light हमारी आंखों तक के पहुंच रही थी। इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा, कि इसलिए हमारा ट्विंकलिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नहीं हो रहा था, प्लैनेट्स नहीं हो रहा था। फेयर इनफ। अब सुनो, यूनिफाइड है, नलिफाइड मतलब ओवरऑल जीरो, नेट जीरो। अब देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एडवांस सनराइज। देखो, अगर मेरे आंखों का जितना विजन जो है उसके बीच में ही कोई आएगा तो मुझे दिखाई देगा। वो इंसान आया ही नहीं है मेरे पाथ में, यानी मेरी आंखों के इसमें जो विजन का है जितना दायरा, तो भी मुझे अगर दिखाई देना शुरू हो जाए, ये तो अजीब बात हो गई है। तो वैसे ही सन का बेटा, सन मान लो जब तक होराइजन के ऊपर आएगा नहीं, आपको दिखाई देगा क्या? नहीं, बट स्टिल आपको 2 मिनट पहले से दिखाई देता है। सन अभी भी रियल लाइफ में होराइजन के नीचे है, बट आप लोगों को पहले से 2 मिनट पहले से दिखाई देना शुरू होता है। वो क्यों? तुमको याद है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये जो मेरा अपरेंट पोजीशन था स्टार का थोड़ा हायर हो गया था। केजरी और नैतिक, तूने के सर पकड़ूंगा और टन 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 बजाऊंगा, मैं मजाक में नहीं बोल रहा, और ठीक है ना? अब अगर डिस्ट्रैक्शन ना कुछ भी दो बेटा, जैसे स्टार का अपरेंट पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन थोड़ा हायर हो जाता है, वैसे सन का भी अपरेंट पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा थोड़ा सा हायर रहता है। ये देखो, ये जो नीचे जो सन बना हुआ है वो एक्चुअल सन है, वहीं पे होना चाहिए था, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट हुई तो उसका अपरेंट पोजीशन थोड़ा सा हायर हो गया। जैसे ही हायर हुआ और होराइजन के ऊपर आया तो मुझे वो सन दिखाई देना शुरू हो गया। रियल में सन अभी भी होराइजन के नीचे है, बट मुझे अपरेंट पोजीशन हायर होने के कारण दिखाई देना शुरू हो गया है, तो सन की रेस मेरे तक पहुंच रही है, इसलिए मुझे सनराइज होते हुए दिखाई दे दिया है। ये 2 मिनट पहले से होना शुरू होता है। सन को एक्चुअली अभी और 2 मिनट है होराइजन को क्रॉस करने के लिए, बट स्टिल मुझे सन दिखाई दे रहा है। तो दिस इज एडवांसिंग ऑफ सनराइज बाय 2 मिनट्स। एग्जैक्ट सेम चीज होती है सनसेट में। सनसेट हो चुका है, होराइजन के नीचे जा चुका है, बट स्टिल मुझे अभी भी सन दिखाई दे रहा है। 2 एक्स्ट्रा मिनट के लिए मुझे सन दिखाई देता है। यही चीज आप लेफ्ट साइड में इमेजिन कर लो, सन होराइजन के नीचे जा चुका है, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण अपरेंट पोजीशन ऑफ सन मेरे लिए अभी थोड़ा सा ऊपर है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा मेरा? सन मुझे अभी भी दिखाई देगा। तो दिस इज डिलेड सनसेट, ये भी 2 मिनट एक्स्ट्रा होता है। तो ओवरऑल सन अगर मान लो अपने एटमॉस्फेयर में 10 घंटे था, तो हमें 10 घंटे 4 मिनट दिखाई देता है। 2 मिनट पहले जो नीचे से ऊपर आ रहा था तब, और 2 मिनट जो ऊपर से नीचे जा चुका है, पिछले ऊपर दिख रहा है तब, यानी 2 मिनट सनराइज के एक्स्ट्रा, 2 मिनट सनसेट के एक्स्ट्रा। समझा ये चीज गाइस? एक बार के लिए प्लीज ये आप टॉपिक पढ़ोगे अच्छे से, मन में पढ़ोगे? हाँ, मन में पढ़ोगे। 2 मिनट एग्जैक्ट नहीं होगा, मे बी 1 मिनट 58 सेकंड होगा, 2 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड 1 सेकंड कुछ होगा। 2 मिनट पकड़ के चलो उसको।
आप बस वो इस साइड पे हो जाएगा वो, दिखा दो डायग्रामेटिकली। ये पकड़ ले, ये तेरे लिए वो है होराइजन, ठीक है। सन यहाँ आ चुका है बट उसका अपरेंट पोजीशन तुझे यहाँ दिखाई दे रहा है अभी, समझा हो जाए? नहीं, गाइस समझा ये चीज। अब एक और चीज सुनो, जस्ट सनराइज और सनसेट के पहले जो समय जो रहता है ना, जब सनराइज हुआ है या सनसेट हो रहा है, उस समय पे ना सन थोड़ा सा फ्लैट दिखाई देता है टॉप से। उसका रीजन क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ड्यूरिंग सनराइज या सनसेट, जब सन होराइजन के भी नीचे जा चुका है एक्चुअल में, या सनराइज सन होराइजन के नीचे है, तो रेस जो सन के टॉप वाले पार्ट से, मतलब देखो ये वाले पार्ट से और ये वाले पार्ट से जो आती है, इसमें अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंडिंग हो रहा है। देखो अगर इक्वल अमाउंट ऑफ बेंडिंग हो रहा है तो जो शेप है वो रिटेन रहेगा, बट अगर अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंडिंग हो रहा है तो शेप थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पे हो रही है। देखो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सन इज बिलो होराइजन, तो रेस कमिंग फ्रॉम द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द सन गोज अनइक्वल रिफ्रैक्शन, जिस कारण जो अपरेंट शेप होता है सन का वो थोड़ा सा मुझे फ्लैट दिखाई देना शुरू हो जाता है। फेयर एनफ बेटा, ये एक एक मार्क के क्वेश्चन है जो को 3 सब पार्ट में पूछ सकता है। एंड 2 मार्क का एक पूछ लिया, एक्सप्लेन एडवांसिंग सनराइज एंड डिलेड सनसेट विद हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो 3 मार्क हो गया मे बी। ऑल्सो एक्सप्लेन द फ्लैटिंग ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। समझे चीजें क्या हुई है? एक बार के लिए इतना सा पढ़ लो। यशवी शाश्वी होश में अबीर, आप लोग जैसे ही अरे डीपीएस वीपीएस का हो जाएगा और रिटर्न करोगे, ठीक है ना। डीपीएस को तो अभी बीवीएम का तो बैठना रहेगा, वो उसमें क्या इसका नाम, एक्सट्रैक्शन में, आपको है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही सबको बैठना है, से सेंटर पॉइंट को छुट्टी मिलेगी, जैसे ही डीपीएस छुट्टी पे जाएगा तो सेंटर पॉइंट वालों का ये होगा, और जैसे ही डीपीएस वापस से आ जाएगा वहां से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू होगा बेटा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इशू वाला चैप्टर है फॉर न्यूमेरिकल्स। वो आप लोगों को लगता है स्टार्टिंग में आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने थियोरी में कहीं पे भटके तो आपको न्यूमेरिकल भी जमने नहीं वाले उसके आगे गए। स्टार्टिंग के पहले 3 सब पार्ट से 4 सब पार्ट बहुत ईजी है और एकदम से वो एक्सेलरेट हो जाएगा, वो प्लीज ध्यान देंगे। केमिस्ट्री के अंदर तो अपना से वो दूसरा चैप्टर बचेगा कार्बन, वो बहुत ईजी है, उसमें इतना इशू नहीं आएगा। हमारी बेल स्कूल वाले, हाँ तुम्हारी एग्जाम का समय जब रहेगी। चलो आप ओए गाइस, डिफरेंट फिनोमेना रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझते हैं आप लोगों को, अपन ने बचपन में टेंडल इफेक्ट देखा है। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर एक लाइट को पास करूंगा तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, लाइट जहां जाके यहाँ पे टकरा जाती, थोड़ी सी पार्ट टकरा जाती, थोड़ी सी पार्ट निकल जाती है, करेक्ट। तो उसका आंसर क्या होता है, जहां जहां पे टकरा रही है बोरा, जो पार्ट टकरा रही है, जिस पार्ट को टकरा रही है वो कहते ग्लो होना शुरू हो जाता है बेसिकली, तो वहां से पाथ ऑफ लाइट विजिबल होना शुरू हो जाता है। सिंपल सा एग्जांपल, मान लो एक बिल्कुल क्लीन रूम के अंदर मैंने एक बारी के लिए ये मारा, लेजर मारा, आपको जहां से लेजर निकला वो पॉइंट और जहां पे टकरा है वो पॉइंट दिखाई देता है, पाथ दिखाई देता है। बट वहीं पे अगर मैंने मान लो खूबसूरती अगरबत्तियां जला दिया, ठीक है, तो क्या होगा आप लोगों के इसमें का, फिर आप लोगों को जो अगरबत्ती का धुआं हो रहा है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं, तो डस्ट जहां जाके जाके ग्लो होना शुरू, जाके देखो पाथ ऑफ लाइट विजिबल होना शुरू हो जाएगी। ये एक हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल वो कैनपीज वगैरह में आप लोगों को पाथ ऑफ लाइट विजिबल होना शुरू हो जाती है, या चोचले है, ठीक है ना, तो ये वो ही दिया हुआ है। बट अब एक चीज सुनो बेटा, एक बार टिंडल इफेक्ट वो कॉज और वो एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लो, फिर उसके आगे का नीचे का नोट जो लिखा हुआ है वो और ये इतू सा पार्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल अपन इसे कल करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल भी बचे, वो इजी है बहुत, वो अपन कल करेंगे। ए नित्या पगली होशवर है। और न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सेंटर पॉइंट वालों को भी आ सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट और वो जो ना डिफेक्ट सारा वहां के न्यूमेरिकल्स है, आ ही गया ना, आप लोगों को आ सकते हैं, पोर्शन में है, पूछेगा नहीं पूछेगा मुझे नहीं पता है। गाइस एक बार के लिए नोट के पहले तक का पढ़ लो। अरे चुप रे पगली, अभी ये कर जो करा रहे हैं।
गार्गी, और गायत्री तू तो कोपचे में क्यों बैठने लग गई है आजकल? अब देखो ओए, देयर इज समथिंग कॉल्ड वेवलेंथ। ये चीज वैसे आप लोगों ने 8th का तो मुझे नहीं पता है, 9th के साउंड चैप्टर में जरूर देखा था। तो मैं छोटा सा आप लोगों को एक रिकैप दे रहा हूं। साउंड में ये ऐसा कुछ तो भी ना अपना डायग्राम बनाया था अपन ने। देखो ये जो होता था वो एम्पलीट्यूड होता था, ये क्रेस्ट, ये ट्रो, याद है, या फिर पीक, ये वैली, ये बातें की थी। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रोस वाज नोन एज वेवलेंथ। समझा ये क्या हो रहा है? अब देखो, अभी के लिए आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, अलग अलग कलर ऑफ लाइट्स का अलग अलग वेवलेंथ होता है। ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, तो ब्लू कुछ ऐसी दिखती है, मान लो बेटा इससे बहुत छोटी होती है, तो मैंने ऐसे इतनी बनाया है। रेड की वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.8 टाइम्स होती है, ऐसा कुछ तो भी हो। एम्पलीट्यूड सेम रहता है, मेरे इसमें शायद एम्पलीट्यूड डिफरेंट लग रहा है आप लोगों को। अब देखो ये जो ब्लू की है, इसको साफ पकड़ लो, लाल को भी साफ पकड़ लो। अब एक यहां पे एक का कोई तो भी एक पार्टिकल ऐसा आ गया, ठीक है ना, ये मेरा पार्टिकल है, स्टोन है मान लो। ये ब्लू क्योंकि छोटा है, हाईली लाइकली उसको जाकर टकरा जाएगा, टकराएगा, लाइट खत्म, आगे बढ़ नहीं पाएगी। यही रेड, रेड के समय सामने पार्टिकल आ गया, हाई लाइकली रेड उस पर ऊपर से नीचे निकल जाएगा, तो छोटे पार्टिकल से टकरा नहीं पाएगा। हाँ ठीक है, छोटा नहीं होता, पार्टिकल बड़ा होता तो ब्लू क्या, रेड भी टकरा गया होता, पर छोटे पार्टिकल से रेड नहीं टकरा रहा है, ब्लू टकरा रहा है। बड़े पार्टिकल से सब टकरा जा रहे हैं। तो जो छोटे पार्टिकल्स रहेंगे ना, वो बेसिकली बोला जाता है ब्लू लाइट को स्कैटर कर लेते हैं। जो थोड़े से बड़े रहते हैं वो रेड लाइट को करते हैं, और बड़े जो रहते हैं और ज्यादा, वो पूरी की लाइट को स्कैटर है ना, रोक लेते हैं। ठीक है, तो आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा कौन सी लाइट स्कैटर हो रही है। ये समझा आप लोगों को? बेटा होश में है, इसका नाम क्या है? रुचा, होश में। अब देखो मैं एक रैंडम सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो आप एक रूम में हो, मैं एक रूम में हूं, फाइन। अपन दोनों के रूम के बीच में एक फिल्टर लगा हुआ है, रैंडम सा फिल्टर। मेरे पास में दो ऑप्शंस है, मेरे रूम से या तो तुम लोगों को गालियां दूं या तुम्हारी तारीफ करूं, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। पर जो फिल्टर है वो ऐसा फिल्टर है कि वो गालियों को पास आउट होने दे रहा है, तुम्हारे तक आने दे रहा है, और जो तारीफ है वो वहीं रोक ले रहा है। मैंने वहां बैठे बैठे खूब गालियां दिया, खूब तारीफें की तुम्हारी, तुमने क्या सुना? सिर्फ तुमको क्या लगा? सिर्फ गालियां दे रहा हूं तुमको, गुड इनफ, वो मैं करता वही हूं। यही मान लो कोई इंसान आया वहां पे जहां पे लाइट, ये रुकी हुई थी, मेरी तारीफ है पूरी करी, वो वहां पे आके देखा तो उसको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ तारीफें दिखाई दे रही है, फेयर इनफ। तो उसको क्या लग रहा है? जो सर है वो तारीफें कर रहे हैं, और यहां वाले जो बच्चे हैं उनको क्या लग रहा है? जो हमारे पास आ रही है, हमारे तक आ रही हो, क्या है? सिर्फ गालियां है। ये चीज समझा? अब इसको अपन चेंज करते हैं लाइट में। सन, सन गाली भी दे रहा है, तारीफ भी कर रहा है, मतलब छोटी वेवलेंथ की लाइट भी भेज रहा है ब्लू, बड़ी वेवलेंथ की भेज रहा है रेड। तो कैसे? अरे व्हाइट लाइट भेज रहा है, सब वेवलेंथ है उसके अंदर, यहां तक है, ठीक है। अब बेटा देखो, जो एटमॉस्फेयर है मेरा, वो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत डस्ट पार्टिकल्स भी है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है। वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, ये सांप के अंदर जो मैं समझाया था आप लोगों को, वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर दे रहे हैं। 99% ब्लू लाइट को स्कैटर कर चुके। छोटी मोटी जो ब्लू लाइट थी आ गई, एक आधा गलती से आ गई। जो रेड लाइट थी वो एक आधा % रुक गई होगी, बट बच्ची कुछ मेजरली आ गई, ठीक है। तो जो नीचे ऑब्जर्वर था उसने क्या बोला? सन ने मेरे पास में कौन सी लाइट भेजी है जो मेरे तक पहुंची है? रेड लाइट भेजी है। तो सन को ये लगना शुरू हो, ऐसे जो ऑब्जर्वर था उसको ये लगना शुरू हो गया कि सन मेरा रेड कलर का है। समझा ये बात है? और यही
क्योंकि वहां पे ऊपर जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स कौन से कलर पे स्कैटर कर लिए थे, ब्लू कलर को, तो पार्टिकल्स कौन से कलर के हो गए थे, ब्लू कलर के हो गए थे, तो उसको लगा स्काई ब्लू कलर का है। समझा ये बातें क्या हुई है? सुनो एक बार, देखो सन व्हाइट लाइट भेजता है, उसमें सब वेवलेंथ के कलर्स होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, 10 पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट यानी कि ब्लू लाइट को वो लोग रोक लेते हैं, स्कैटर कर देते हैं, इसलिए वो पार्टिकल्स ब्लू कलर के हो जाते हैं, इसलिए हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देना शुरू हो जाता है। बट वही सन व्हाइट लाइट भेजा होता, ब्लू कलर पूरा रुक गया, हमारी आंखों तक रेडिश कलर ही आया, इसलिए हमें सन कौन से कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का। बट ये चीज मेजरली सनराइज और सनसेट के समय होती है, ठीक है। जब सन ओवरहेड होता है तब स्कैटरिंग बहुत कम हो पाती है, बहुत कम होती है स्कैटरिंग, उस कारण से पूरी पूरी व्हाइट लाइट हमारे तक आ जाती है, तो हमको सन व्हाइट जगह दिखता है, बहुत बेर मिनिमम ब्लू लाइट स्कैटर होती है, तो उस कारण से स्काई ब्लूइश व्हाइटिश दिखाई देता है हम लोग। समझा ये चीजें क्या हुई है? अब देखो वो सब पढ़ेंगे। अब एक और चीज आप लोग अगर नोटिस करोगे ना, जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह, सिग्नल्स ही मुझे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेड ब्लू ग्रीन, रेड येलो ग्रीन वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम बेसिकली टॉकिंग कि वो डेंजर साइन बना हुआ है, या फिर यू टर्न ले नहीं सकते, या कुछ और सावधान वगैरह लिखा हुआ है, साइंस वगैरह जो रहते हैं वहां पे, ये बेसिकली मेजरली जो रहते हैं डेंजर सिग्नल, ये सिग्नल्स वो रेड कलर के होते हैं। उसका रीजन यही होता है, देखो गलती से मैंने ब्लू कलर का बना दिया, कुल्लू बना लिया, ब्लू कलर का बना दिया, वहां पे तो वैसे ही फॉग फॉग होता है, लाइट को ट्रैवल, अपने को विजिबिलिटी कम रहती है, मे भी मान गए 6 फीट दूर की विजिबिलिटी है, उसमें भी सारी ब्लू लाइट है, वो तो और जल्दी स्कैटर हुई, तो मेरी आंखों से पहुंच ही नहीं पा रही, तो मुझे दिख ही नहीं रहा क्या लिखा हुआ है वहां पे। इसकी जगह पे अगर रेड लाइट का अगर मैं बनाऊंगा तो थोड़ा तो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा वो, तो मुझे पहले ही दिखाई दे देगा, वरना क्या मतलब जाकर टूट गया, ओ हो ब्लू में लिखा था स्टॉप, गेम ओवर। समझा ये चीज क्या हुआ है? डेंजर सिग्नल्स आर मेड अप ऑफ रेड कलर बिकॉज वेवलेंथ ऑफ रेड कलर लाइट इज मोर देन ब्लू एंड हेंस इट इज एबल टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंसेस विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड। समझा यहाँ तक काम? अब देखो सन की तो बात हुई अपनी, सन अपने को अर्थ से मस्त कभी रेडिश दिखता है, ठीक है, बट यही अगर मैं मान लो मून पे खड़ा हूं, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अब क्या होगा? स्काई कौन से कलर का दिखेगा, सन कौन से कलर का दिखेगा? बेटा सन हमको व्हाइट कलर का दिखेगा, जीरो स्कैटरिंग, कोई स्कैटरिंग नहीं है, पूरी पूरी लाइट मेरी आंखों तक क्या आ रही है, तो जो सोर्स ऑफ लाइट जो लाइट उसने भेजा वही दिखाई देगा, और साथ ही साथ में बचा हुआ कहीं स्कैटरिंग ही नहीं हुई तो बचा हुआ क्यों दिखाई देगा। तो मतलब क्या, इमेजिन करो रूम में लाइट चले जाए एक बार, ठीक है, धूल वूल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहां से एक लेजर लाइट मारूंगा, अगर तुमको सिर्फ जहां से लेजर लाइट निकल रही है वो पॉइंट इल्यूमिनेटेड दिखेगा, और जाके अगर आपकी बॉडी पे टकरा रही है तो वो पॉइंट दिखेगा इल्यूमिनेटेड, जो कलर की थी वही कलर आपको दिखाई देगा, करेक्ट, कोई इशू किसी को भी यहां तकेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हारे को बच्चा पूरा रूम ग्लो हुआ हुआ दिखेगा क्या? नहीं, कोई स्कैटरिंग ही नहीं है, तो एग्जैक्ट सेम मून पे होगा या स्पेस में होगा, आपको सन दिखाई देगा। सन कौन से कलर की लाइट भेज रहा है? व्हाइट, तो आपको सन व्हाइट दिखाई देगा, बच्चा स्काई ब्लैक दिखाई देगा। समझिए बातें क्या हुई है एक बारी के लिए गाइस? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दादा, कहां से आएगा? हाँ, ब्लू लाइट अगर हटा दी मैंने तो क्या होगा? हाँ, बस काला काला दिखाई देगा मुझे। ओए गाइस शांत, एक बार के लिए मैं डाउट ले रहा हूं, एक बार के लिए पूरा प्लीज मन में पड़ेगा प्लीज। हाँ पूछा। 7 कलर्स की बनी हुई होती है, 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, स्कैटर नहीं होती है। हाँ स्प्लिट हो, हाँ डार्क कलर ऐसा कुछ नहीं होता है, इंटेंसिटी ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। छोटी वेवलेंथ भले ही हो, वायलेट ब्लू को आसपास भाई बंधु मान रहा हूं मैं, उसे डार्कनेस या उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका। हाँ तू क्या बात? वो बेटा वो मैं तुझे बताता हूँ, वो ऐसा रहता है कि तूने अगर ऑरेंज कलर मान ले ब्लू कलर का उस पर लगा दिया कलर, तो देखो ब्लू कलर पास ही नहीं होगा उसके अंदर, ब्लू कलर रुक जाएगा, बचे कलर लाइट होगा। हाँ वैसा रहेगा। ओए
तुम ये मत सोचो 7 कलर 7 अलग अलग चीजें. व्हेन आई एम सेइंग ब्लू, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, मे बी पार्ट ऑफ ग्रीन ऑल्सो. व्हेन आई एम सेइंग रेड, तो GYOR ने येलो, ऑरेंज, रेड का कॉम्बिनेशन. रेड पूरा डिस्टिंक्टली रेड और ब्लू पूरा डिस्टिंक्टली ब्लू नहीं, उनका कॉम्बिनेशन करके जो अप्रोक्सीमेट कराता है वो है. एक बार प्लीज ये देखिए, molecules of air and other fine particles are smaller in size. ठीक है, size smaller than wavelength of visible light. Blue light has a smaller wavelength, तो स्कैटर ज्यादा होती है रेड लाइट से, इसका लार्जर वेवलेंथ है. जैसे स्काई ब्लू दिखता है जो स्कैटर हो जा रही थी. अगर मान लो कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई पार्टिकल नहीं होता, कोई स्कैटरिंग नहीं होता, स्काई मेरे को डार्क दिखती थी. इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्काई ब्लू नहीं डार्क दिखाई देती है. डेंजर सिग्नल्स जो रहते हैं वो लाल कलर के रहते हैं, क्योंकि लाल सबसे कम स्कैटर होता है स्मोक या फॉग में, इसीलिए लॉन्गर डिस्टेंसेस में भी मुझे दिखाई देता है. सनराइज और सनसेट के समय पे सन होराइजन के पास जब रहता है, लार्जर डिस्टेंस याद में थिकर लेयर ऑफ एयर के थ्रू आता है वो, तो ज्यादा स्कैटरिंग होती है. इसके लिए ब्लू ज्यादा स्कैटर होता है, तो रेड मेरी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए सन मेरे को रेड दिखाई देता है. बट जब सन ओवरहेड होता है तो रेस जो रहती है कम डिस्टेंस और इतनी ज्यादा थिकर क्या बोलते हैं वो एयर से पास नहीं होती है, तो लेस ब्लू स्कैटर होता है. नियरली पूरी लाइट मेरी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए सन मेरे को व्हाइट अपीयर होना शुरू होता है. ये आपका थ्योरी खत्म होता है. कल के इसमें हम लोग इसके कुछ नॉन न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, वो देखेंगे. कैन स्टार्ट लीविंग फटाफट. एंड ओए एरिया से टू सर्कल वाले को रुकना है. संडे को पता नहीं, देखेंगे. मंडे को तुम्हारा पेपर है क्या? नहीं देखेंगे सर, छोड़ो. ओए जल्दी 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 भागो. तुम कहाँ भाग रहे हो? बैठो वहीं पे, बैठो वहीं पे. हाँ मैंने खोला ही नहीं बेटा वाला भी. मैं देख के तो करवा दूंगा, मैं करा दूंगा तेरे को, टेंशन मत ले. वो मैंने इसलिए नहीं बोला कि मेरे पास दिमाग लगाने का टाइम नहीं रहता. मैं देख घर पे देख के बता दूंगा तो क्या करना. जाना जाना ले, नहीं बता. ओए फट से ले डालो. अब गाइस ओए एक आखिरी टॉपिक आज, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा. आप लोगों को एरियाज ऑफ सेगमेंट पढ़ा रहा हूं मैं. इसका 2 पार्ट तो बहुत इजी है, एक पार्ट डिफिकल्ट है. मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन कराऊंगा तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना. पहले सेगमेंट का मतलब समझो बेटा. अगर ये सर्कल है और एक ऐसा कॉर्ड बना दिया बेटा मैंने, तो एक कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट्स. ये हो जाएगा मेरा माइनर सेगमेंट, ये हो जाएगा बेटा मेरा मेजर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट में सेंटर नहीं आता है, मेजर सेगमेंट में सेंटर आ जाता है, वो समझने की बात है. साथ ही साथ में अगर मैं सिर्फ सेगमेंट बोल रहा हूं तो सेगमेंट इज माइनर सेगमेंट. अब ये जो सेगमेंट रहता है ये सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड करता है, ठीक है. अब अपने को जब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो बेसिकली आपको ये थीटा सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबल वैल्यूज आएगी, इसके सिवाय आप लोगों को वैल्यूज नहीं आएगी. एक है 60 डिग्री, एक है 90 डिग्री, एक है 120 डिग्री. इन 3 में से ही एक आएगी, इसके सिवाय और हो सकती है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंट्स, बट तुम्हारे लेवल पे तुमको नहीं है. एक ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करूंगा तो क्या मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा क्या? ये देखो, ये पूरे में से वो ऊपर का ट्राइंगल अगर हटा दूंगा तो ये बचेगा मेरे लिए, करेक्ट. तो अब देखो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. समझाई चीजें क्या हुई है? एक बार के लिए आप लोग ये ऐसा ही बनाओगे, ठीक है ना. इसको भले ऐसा शेड करके सेगमेंट लिख दो आप लोग, प्लीज इतना आप लोग करोगे एक बार फट से. आई वुड रियली अप्रिशिएट 20 मिनट की क्लास 20 मिनट में खत्म हो. मेरे को घर जाना है बेटा.
अभी देखो 10th में इतनी जाएगी, 11 12 में आई डोंट थिंक ये सेगमेंट सेक्टर का कुछ काम भी आता है। तेरे को एक रियल लाइफ जब आएगा काम, तब तेरे पास कैलकुलेटर रहेगा उस चीज का। कोर में भी आई डोंट रियली रिमेम्बर। मेरा तो हमारे समय कोर ही था बस, तो मैं तो साइंस वाला वैसे भी। ए रुचा करना एम। बढ़े आगे। अब देखो, आपको मैं 3 क्वेश्चंस के थ्रू वो तीनों का एग्जांपल समझा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो, थीटा 60 डिग्री है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। मैं खुद के लिए डायग्राम बना रहा हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं था डायग्राम बनाओ। ये 7 है, ये 60 डिग्री है, वो 7 तो ये भी 7 है। अभी बाद में बात है, अब यहां ध्यान दो प्लीज। पहले तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर निकाल ले रहा हूं क्योंकि वो इजी है। तो 60/360 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका है। अब ट्राइंगल का एरिया, अब देखो सिंस OA इक्वल टू OB, रेडियस टेम्पराइज एंगल A इक्वल टू एंगल B, इसको अभी के लिए x बोल रहा हूं मैं, तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टीज है, जिस कारण से x की वैल्यू मेरी 60 हो जाएगी, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इम्प्लाइज एरिया ट्राइंगल OAB √3/4 साइड का स्क्वायर। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला था, तो विच विल बी √3/4 7 का स्क्वायर, मतलब 49 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली एरिया सेगमेंट मेरा आ जाएगा कितना, 77/3 माइनस 49 √3/4। एलसीएम लूंगा बेटा मैं, 308 माइनस 147 √3 द होल बाय 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा ये चीज क्या हुई है? किसी को कोई इशू इस चीज में, या आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ किया, फट से किया। अब कई स्कूलें बोलती है कि डायरेक्टली इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर लेना, यू डोंट हैव टू प्रूव इट, एब्सोल्युटली अप टू यू। ठीक है, हाँ बोलो। 60, 90 और 120, तो 60 बता दिया है, तो 90 120 भी बता दूंगा मैं। वो 90 पाइथन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तेरे को, हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। 90 सबसे ईजी है, करो फट से यार। हेरोन से क्यों करना है तेरे को? तेरे को फॉर्मूला याद है, √3/4 साइड स्क्वायर। वो 120 में आएगा, उसका भी फॉर्मूला नहीं याद करेंगे अपन, और डिराइव भी करेंगे, फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं रखने वाले अपन लोग। ये बताओ, पास करो मोलसी को। भाई शांत।
मैं सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ और एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहा हूँ। आप लोग अपना करते रहो अगर ये बचा हुआ है अभी तो। हाँ बेटा, हाउ हाउ गाइस हो गया पिछला वाला। अब देखो ओए, अब अगर ये 90 डिग्री होता तो ये बहुत सिंपल बन जाता मेरे लिए बेटा। एक ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट हो सकता है अगर मुझे बेस और हाइट पता हो। अगर मैं ये बेस मानूं तो उसके ऊपर का परपेंडिकुलर मेरे को पता है। मैं फट से यहाँ पे लिख दिया एरिया ट्राइंगल ओ ए बी इज हाफ बेस इंटू हाइट। ये तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, मतलब हाफ ओ ए इंटू ओ बी मतलब हाफ 7 इंटू 7 मतलब 49/2। तो बेटा मेरा ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा बेटा मेरा 77/2 माइनस 49/2 150 28/2 आंसर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जा रहा है मेरा। समझा? ये फुद्दू था ये 90 डिग्री वाला। इसी में एक 120 डिग्री वाला है जो डिफिकल्ट नहीं है, पर बच्चे बेवजह परेशान जरूर होते हैं। ध्यान दोगे सब समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं सेम ही ले रहा हूँ। तो ये 90 डिग्री वाले का क्वेश्चन वापस से लिखना और फिर करना। नहीं नहीं, इसकी आरडी अपन लोग जब तक तुम वापस से आओगे तब शुरू होगी। तुमको नहीं आ रहा है ना चैप्टर वैसे भी अभी। हाँ, कौन से चैप्टर बच रहे हैं अभी अपने? एक ऐसे भी बच रहा है, एक स्टार्स बच रहा है, टू एन एक्सटेंड एरिया साइड टू सर्कल्स बच रहा है, सर्कल्स बच रहा है। बस 4 ही बचना है चैप्टर्स। फट फट खत्म हो जाएंगे देखना। मंडे तक बिल्कुल भी नहीं, अक्टूबर में होने वाला है स्टार्ट मेरे भाई। देखो अगर न्यूमेरिकल का वीडियो चाहिए तो 3 घंटे 5 मिनट 10 मिनट का मेरे पास वीडियो है। थ्योरी भी है बट वो बहुत सारी है। वो थ्योरी आई एम अज्यूमिंग तो स्कूल में ध्यान दिया है थोड़ा बहुत। तो न्यूमेरिकल का वीडियो तू लेगा तो उसके भरोसे को न्यूमेरिकल समझने के चांसेस बहुत हाई। वो 3 सवा 3 घंटे का वीडियो है। थोड़ी थोड़ी जगह पे हमने थ्योरी भी अंडरस्टैंड समझाई है वहाँ पे उस चीज़ की। तो तेरे को चाहिए तो वो ले लेना। नहीं तो अक्टूबर में तो स्टार्ट होगा मेरा। अक्टूबर भी है ना जब ये लोग आएंगे डीपीएस वाले आपस से तब। हाँ 1 महीना चलेगा वो। हाँ जब डीपीएस जिस दिन आएगा उस दिन से शुरू। नहीं ना बेटा 28 ही तो ना। बड़े आगे मंडे से ले लो, अब भी ले लो जाओ डूब मारो माझे मेरे। हाँ मत आओ मारो सालो। सही में मारो। चलो अब ओए, अब गाइस लास्ट वाला देखिए। ओए शांत, लास्ट है 120 डिग्री। बेटा एक सेक्टर का एरिया तो फटाफट अपने आप से निकाल लो आप लोग भी। अच्छा वो ना, हाँ गाइस शांत। एक बार बस आप सेक्टर तक कर लो कि उसके आगे का अपना इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैं आपको बताता हूं मैं।
बेटा सेगमेंट हटा दूं अब। इसके नीचे जो मैं ट्राइंगल वापस से बना रहा हूं वो आप लोग नहीं बनाओगे अभी। अब देखो ओए गाइस, देखो एंगल ए और एंगल बी ईच 30 डिग्री में आइसोसेलेस ट्रायंगल से प्रूव कर सकता हूं क्या? ये देखो, ये वाला ओ ए बी को मैंने फिर से यहां पे बनाया है। एक बार कंस्ट्रक्शन को इग्नोर करो, ओपी को। क्या मेरा एंगल ए और एंगल बी 30 डिग्री आइसोसेलेस के कारण हो जाएगा? ठीक है ना? शाश्वी यहाँ पे ध्यान दे भी। अब देखो मैंने ये ओपी परपेंडिकुलर बनाया है यहाँ पे, क्यों बनाया है वो छोड़ो। अब देखिए, अब मैंने फिर से ये बनाया ओ पी ए, ये 30 डिग्रीज है, ये 90 है, ये 7 है। मुझे इसकी भी जरूरत है और ये पूरे की जरूरत है हाफ बेस इंटू हाइट ले, ठीक है ना? तो देखो पहले मैंने लगाया मे बी साइन 30, क्या वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा? तो 1/2 इज ओपी अपॉन 7, तो ओपी की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी मेरी। फिर मैंने लगाया बेटा मे बी cos 30 इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, √3/2 इज AP/7, तो AP की वैल्यू हो गई 7 √3/2। अब देखो बेटा ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, आपको जो मैं प्रूफ करके बता दे रहा हूं मैं। ये 90, ये भी 90, ये 30, ये भी 30, और ये कॉमन AAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, CPCD से ये और ये इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये सब कुछ हुआ तो मैं लिखा AB is 2 times AP, which implies it is equal to 7 root, which implies AB is 7 √3, sorry, यहां तक है, ठीक है? किसी को कोई इश्यूज इस चीज में? अब एक बारी के लिए ये देखो, अब मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB was हाफ, बेस था मेरा AB, हाइट था मेरा OP, तो हाफ है, बेस है 7 √3, हाइट है 7/2, आंसर हो गया 49 √3/4। समझे ये चीज? अब अपना क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया सेक्टर माइनस एरिया ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया कितना आया था मेरा 154/3, इसका आ गया 49 √3/4, तो हो जाएगा 16 + 121 + 2 616 माइनस 147 √3/12। देखो ओए, ये क्वेश्चन लंबा रहता है, ऐसा नहीं कि 5 मार्क का आता है, बट ये आपको ऐसे ही करना है। हाँ ये दोनों डायग्राम भी बनाना खुद के लिए, नहीं बनाओगे इशू आएगा। अब कुछ स्कूल है ना यहाँ पे एक फॉर्मूला देती है, जो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूला एनसीईआरटी ने सब्सक्राइब किया ही नहीं तुमको। अगर गलती से आंसर की में वो फॉर्मूला का मेंशन नहीं है, आपने उससे कर दिया तो मार्क्स कट सकते हैं। वैसे आप लोगों का फॉर्मूला गलत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को अलाउड नहीं है यूज करना। समझे क्या हुई है बात है अपनी? एक बार के लिए प्लीज ये वाला करेंगे। नॉट दैट यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है। मैं एक और सेशन लूंगा, पर वो सेशन कल नहीं रहेगा। रीजन बीइंग मुझे कल जल्दी निकलना है, कल 8:30 तक का ही क्लास रहेगा। होपफुली ये सेशन आप लोगों का परसों वगैरह हो जाए। जैसे ही वो होगा तो आप लोगों का मेरे साइड से चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, मैंने आइसो लिखा है।
कुछ ज्यादा सेंट्रल एंगल 120 डिग्रीज है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है इस बार। पहले एक बार हो जाओ, ये हो गया क्या सबका, ये ऊपर आ लेता। बेटा 2AB किया ना, 7√3/2 इंटू 2। एक मिनट सुनो, डाल के एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोल बेटा अभी। हाँ हाँ, बट वो ठीक है, बट वैसा मत कर, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही है गाइस? समझा ये क्या हुआ है? अब देखो, आप लोगों का मैं डेटा चेंज कर करके कुछ भी पूछ सकता है वो, बट सेंट्रल एंगल सेम रहेगा। फेयर इनफ है। इफ डन कैन स्टार्ट लीविंग। तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो। रेडियस का हो सकता है, कंसेप्ट वही रहेगा। 60